आप लोगों से सुनने आया हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, थोड़ी अपनी बातें आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। तो हम लोगों का ये मानना है, एक प्रयास आरंभ किया है खंडपाल जी ने, मेरे सहयोगियों ने और हमारे कई सारे मित्र लोगों ने, ये जो समाज में कई सारी कठिनाइयाँ हैं जो आप लोगों को विदित हैं, आप लोग उसमें से रहते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारे कई साथी मित्र ऐसे हैं जो पढ़ते हैं पर अनुभव नहीं करते। अनुभव तो करना कठिन है क्योंकि यहाँ रहते नहीं, पर कुछ अनुभूति भी नहीं होती। अभी खंडपाल जी ने कहा कि रिक्शा वाला कोई ठेले वाला चलाता है, उसको कोई डंडा मारे तो उन्हें दया आती है। मुझे दया तो हमेशा आती है। किसी छोटे बच्चे को जब मैं देखता हूँ कि उसको अगर पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा, उससे सोने की चिड़िया, यहाँ तो हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है चाहिए, तो ऐसा कैसे हो गया? अंग्रेज तो चले गए, तो दोष किसे दें? वो तो जो ले गए पर तब भी संपन्न था, तो कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अनाज अगर रखा है तो पता नहीं चल रहा है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा कम हुआ जा रहा है और बात समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने इस बारे में विचार किया, बहुत सारी बातों के बारे में विचार किया। गांव में भी हैं, पर ऐसे लोग युवा और मेरे उम्र के, खंडपाल जी की उम्र के, जिन्होंने कुछ किया है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार और बहुत जागरूक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, युवा समाज से कूद गए हैं, समाज के बारे में सोचना बंद कर दिया, राष्ट्र हित के बारे में सोचना बंद कर दिया। उनका जीवन इसी में लगा हुआ है कि कल को पैसे ज़्यादा कैसे आए, पूंजी कैसे बढ़े, मेरे पास एक और मोटरसाइकिल कैसे आ जाए, एक कहीं फ्लैट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं उनसे कहता हूँ कि एक होती है इच्छा और एक होती है आवश्यकता। इच्छा की कोई सीमा नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है और हम लोग मनुष्य ही हैं। इच्छा तो बहुत होती है कि 2 घर हों, 4 गाड़ियाँ हों, आवश्यकता तो एक समय तो एक ही गाड़ी चलाइएगा, कितनी गाड़ी चलाएंगे? तो ऐसा हमें अनुभव हुआ कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़े जा रहे थे, यह नहीं सोचा कि आवश्यकता सच में इतनी है कि क्या एक गाड़ी से काम नहीं चल सकता, एक मकान से काम नहीं चल सकता, बिटिया के नाम थोड़ी सी पूंजी रखी उससे काम नहीं चल सकता। आप सब जानते हैं, कबीर जी कह गए 200-300 साल पहले, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बहुत सच्ची बात कही है, जिसके भाग्य में जो होता है वो तो मिलता है, आप क्यों परेशान होते हैं? तो ये जब सोच कर कि कुछ करना चाहिए, तो उसका पहला प्रयास ये था कि हम जाने की समस्याएं क्या हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में किया, कम किया। परिवार का समर्थन उसमें आवश्यक था, मिला भी। हमने कहा घर वालों से कि देखिए, अगर हम काम ये न करें, जो ऑफिस जाते हैं, दफ्तर नहीं जाते हैं, हो सकता है कल को नई गाड़ी ना आए, एक नया बंगला ना बने, पर कम से कम जो इतना गुस्सा है मन में, जो सदैव दया आती है लोगों को देखकर, वो उसके लिए क्यों ना कुछ करें। सिर्फ दया करके वापस घर जाके टीवी देखने में क्या है। और दूसरा, ये जो समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, थाना प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, अच्छे से जानते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ। उन चुनौतियों के सामने हम लोग क्या यूं ही चुपचाप बैठे हैं? हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पेट में रोटी है, अगर हम जैसे लोग ही कुछ ना सोचें तो फिर मैं उससे क्या अपेक्षा करूं जो बेचारा ठेला चलाता है, उसको क्या बोलूं कि तुम जरा रोक के भैया राष्ट्र के बारे में सोचो, वो बोलेगा बाबूजी जाने दो। उससे क्या अपेक्षा करूं मैं? या जो किसान गर्मी में जोत रहा है, उसको बोलूं कि भैया जरा रुक जा, समाज के बारे में सोच, वो बोलेगा मेरे को रोटी मिले ना सब समाज सोचो। और ठीक भी है, भूखे पेट कौन आदमी सोच सकता है? जब पेट भूखा हो तो सिर्फ भूख दिखती है, बच्चा भूखा हो तो कोई समाज के बारे में क्या सोचे? तो उनसे क्या अपेक्षा करें जो बेचारे भाग्यशाली नहीं है हमारे जितने, या किसी कारणवश परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, पर कम से कम वो जिनके पेट भरे हैं वो क्यों ना सोचे। जब सोचना आरंभ किया, पर यह प्रयास, यह काम बहुत कठिन है और ये प्रयास 1 या 2 महीने का नहीं, 1-2 साल का भी नहीं है, इसमें कई सालों लग जाएंगे, कई व्यक्तियों की आवश्यकता है, कई आपका हमें समर्थन चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, सबका स्नेह चाहिए। तो समर्थन आप में से उन लोगों का चाहिए और प्रयास और समय